डबल कमोडिटी केस, हेडिंग डालो जल्दी, डबल कमोडिटी केस, इसमें लिखो इन टू कमोडिटी केस, अरे बात नहीं लिखो, इन टू कमोडिटी केस वी अज्यूम दैट कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटी। हम लोग ये मान रहे हैं कि कंज्यूमर को जितना सैलरी मिल रहा है वो पूरा का पूरा सैलरी खर्चा कर दे रहा है कोई दो गुड्स को परचेज करने में, एक टीवी एक फोन, तो दोनों गुड्स को परचेज करने में पूरा खर्चा कर दे रहा है, ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। देयर आर टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होने के लिए दो कंडीशन लगेगा। सबसे पहला कंडीशन MUX बाई प्राइस ऑफ X इक्वल टू MUY बाई प्राइस ऑफ Y। मतलब अगर मैं टीवी खरीद रहा हूँ 30,000 का तो वो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलना है वो भी 30,000 का होना चाहिए। मैं मोबाइल फ़ोन खरीद रहा हूँ 20,000 का तो मेरे को उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलना है वो भी 20,000 का होना चाहिए। MUX बाई प्राइस ऑफ X इक्वल्स टू MUY बाई प्राइस ऑफ Y इक्वल्स टू MU। इसके नीचे लिख लो रेशियो ऑफ MU टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ गुड्स। मतलब दोनों से जो सेटिस्फैक्शन है सेम मिलना चाहिए, तब कंज्यूमर अगली बार दोनों गुड्स को परचेज करेगा, नहीं तो किसी एक को इग्नोर कर देगा गुड्स को। और कंडीशन नंबर टू MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज। ये तो DMU में भी पढ़े थे, जैसे जैसे हम लोग समोसा खाते रहते हैं उससे जो मिलने वाला MU है वो धीरे धीरे कम होते रहता है। MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज, जैसे जैसे MU हम लोग कंजम्पशन करते रहेंगे तो अपना जो MU होगा, जो सेटिस्फैक्शन होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसमें डायग्राम बना लो, मान लो एक कोई गुड X है, टीवी मान सकते हो, और एक गुड Y है जिसको मोबाइल फ़ोन मान सकते हो। तो पहले 16 MU मिला, फिर 15, फिर 12 और फिर 11। यहाँ पे 14, 13, 12 और 11। तो जिस स्टेज में दोनों से सेटिस्फैक्शन सेम मिले उस स्टेज को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जिस स्टेज में दोनों गुड्स से सेम सेटिस्फैक्शन मिले उस स्टेज को बोलेंगे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बताओ ये ऊपर वाला केस सही क्यों नहीं है? इसमें हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को क्यों नहीं बोल रहे ये वाले स्टेज में? कोई एक्सप्लेनेशन? इसमें हम लोग क्यों कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि बताओ पहले गुड से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 16 और दूसरे से कितना मिल रहा है 14। तो अगली बार कंज्यूमर क्या परचेज करेगा, गुड X या गुड Y? गुड X परचेज करेगा, जबकि ऐसा नहीं करना है, दोनों हम लोग को परचेज करना है। तो इसीलिए इसको हम लोग नहीं मान रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये 12 और 12 को मान रहे हैं क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन है। 11 को इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हाईएस्ट लेवल नहीं है, ये भी इक्वल है लेकिन हाईएस्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं है। हाईएस्ट जो है वो 12 है। तो डबल कमोडिटी केस में ये दो कंडीशन था। सबसे पहले MUX बाई प्राइस ऑफ X इक्वल्स टू MUY बाई प्राइस ऑफ Y, और दूसरा जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन बढ़ाते हैं उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। एक बार बुक में चेक कर लेते हैं चैप्टर 3 में क्या बच गया है। देखो ये है चैप्टर 3 बुक का, VK ओरी वाला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें हम लोग सबसे पहले यूटिलिटी का मतलब समझे, फिर उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल और हिग्स एंड एलन दिए हैं वो पढ़े, टोटल यूटिलिटी क्या होता है वो देखे, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो पढ़े। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब एक्स्ट्रा या एडिशनल, तो उसको हम लोग मार्जिनल बोलते हैं कि एक नए कमोडिटी को यूज़ करने से कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला। फिर हम लोग ये दोनों का डायग्राम भी देखे, ये TU देख लिए और ये MU देख लिए, इसको डिस्कस भी किए लॉजिक के साथ कि जैसे जैसे समोसा खाते जाएंगे TU बढ़ेगा लेकिन उससे मिलने वाला जो MU होगा धीरे धीरे कम होता जाएगा। सबसे हाईएस्ट पॉइंट में पेट भर जाएगा तो उससे MU कुछ नहीं मिलेगा, फिर पेट भरने के बाद भी अगर हम लोग समोसा कंज्यूम करेंगे तो जो MU है वो डिमिनिश कर जाएगा। फिर रिलेशनशिप देख लिए, रिलेशनशिप बिटवीन TU और MU। ठीक है, देखो इसका क्वेश्चन कैसे आया है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। हम लोग वैसे क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर चुके हैं
लिखा है द टोटल यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल ए इज गिवन, डिराइव मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब एमयू निकालने बोल रहा है। एमयू कैसे निकालते हैं? पहले वाले का एमयू क्या होगा? पहले वाले का एमयू बताओ। एमयू अगर निकालना है, क्वेश्चन में एमयू बोल रहा है निकालना है, पहले वाले का क्या होगा? कुछ नहीं रहेगा, डैश। अगला 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 15, फिर उसके बाद 28 माइनस 15 करो ना, माइनस थोड़ा करके बताओ ये कितना आ रहा है पूरा एंड तक का। बस माइनस करते जाओ ऊपर वाले नंबर से। ये पूरा डायग्राम ही बना लो, एक काम करो, इसको लिख लो क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, इसको पूरा सॉल्व भी कर लो। ऐसे ही टाइप का चिल्लर जैसा क्वेश्चन रहेगा 2-3 नंबर का। इसमें क्या था, यूनिट दिया हुआ है, टीयू दिया हुआ और एमयू निकालना है। तो पहला तो एमयू डैश आता है, उसके बाद से हम लोग फिर लिखना चालू करते हैं, नीचे से ऊपर को माइनस करना है। यूनिट कंज्यूम दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल यूटिलिटी दिया है 0, 15, 28, 40, 51, 61 और निकालना है एमयू। सबसे पहले वाले को डैश लिख दोगे, उसके बाद से नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते रहोगे। कितना आ रहा है 15 के बाद? 13, इसका 13 आ रहा है, 12, फिर 11, 10। ठीक, तो हम लोग को आइडिया भी क्लियर होना चाहिए। यहाँ एमयू नीचे जा रहा है तो उसका रीज़न होता है, जैसे जैसे हम लोग कंज्यूम करते रहते हैं तो अपना जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होते जाता है। सबसे पहला समोसा खाएंगे, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दूसरा खाओगे थोड़ा कम, ऐसा करके एक पॉइंट में 0 हो जाएगा एमयू। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। यूनिट दिया हुआ है और एमयू दिया है, कैलकुलेट करना है टीयू। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, कैलकुलेट टीयू। टोटल यूटिलिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है। इसमें भी उसी से चालू है ना, 16 से ही किए हैं। पहला वाला टीयू को 16 ही ले लो, क्वेश्चन में 16 से ही चालू हुआ है। और इसके बाद क्या करेंगे आगे बताओ? आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको बस प्लस करते जाओ, जो भी आंसर आएगा उसको आगे वाले नंबर से प्लस करते जाओ। ये भी हम लोग किए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले वाले का 16 आ गया, उसके बाद नीचे वाले नंबर को प्लस करते जाओ। 16 पे 15 प्लस करो, फिर जो आंसर आएगा 13 प्लस, फिर 10, 6, 1। आया सबका ये आंसर? ये है ना। सबसे पहले 16, उसने प्लस किए 15 तो हो गया 31, 31 प्लस 13 44, 44 प्लस 10 54, 54 प्लस 6 60, 60 प्लस 1 61। बस आगे वाले नंबर से प्लस करते चलोगे। सिक्सटीन 31 44 54 60 और 61। फिर हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कंप्लीट कर लिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इससे कुछ बेसिक अजम्पशन पढ़े थे
कि सारा समोसा सेम साइज़ का होना है, ये सब अजम्पशन, रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का वो भी देख लेते हैं। एमयू नीचे जाता है, प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं, जहाँ दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जहाँ दोनों मैच होते हैं, वहाँ उस पॉइंट को हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। फिर डबल कमोडिटी केस भी पढ़ लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करो, ये ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो लिखो लेट एम यू एक्स इज इक्वल टू 20। एम यू एक्स दिया है क्वेश्चन में 20, पी एक्स दिया है 4, एम यू वाई दिया है 25 एंड पी वाई दिया है 5। और आगे लिखो क्वेश्चन का डिमांड क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द कंज्यूमर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बोल रहा है क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, नहीं है, पक्का सोचो सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, है कैसे, ठीक ठीक। लेट एम यू एक्स इक्वल्स टू 20, पी एक्स 4, एम यू वाई 25 और पी वाई 5। इज द कंज्यूमर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब एम यू एम 5 रहेगा। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी, जो दो केस लिखे उसमें पढ़े, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू वाई बाई प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू एम यू एम। ये अभी जस्ट लिखे, जो दो केसेस में लिख रहे थे उसमें ये वाला भी एक अभी लिखे हैं। तो बोल रहा है इसको 5 ले लो, ये फाइनल फिगर 5 आना चाहिए। अब एम यू एक्स देखो, एम यू एक्स कितना है 20 और पी एक्स कितना है 4, तो 20/4 कितना हो जाएगा, 20/4 5। अगला पी एम वाई है 25, पी वाई है 5, तो 25/5 कितना हो गया 5, तो इक्वल्स टू 5, वो तो आ ही रहा है आंसर। इसको ऐसे सॉल्व कर लो। इन डबल कमोडिटी केस, थोड़ा प्रेजेंटेशन के साथ करना रहेगा। इन डबल कमोडिटी केस एम यू एम इक्वल टू एम यू एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू वाई बाई प्राइस ऑफ वाई। ये तो क्वेश्चन में गिवन है 5, एरो वगैरह मत बनाना इसमें। एम यू एक्स क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 20, और ये पी एक्स दिया है 4 इक्वल टू ये दिया है 25 और ये दिया है 5। तो 5 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 5। हेंस कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। बस इतना ही लिखना है, इसमें मार्क्स मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम का स्पेलिंग अब याद हो जाना चाहिए, बहुत लोग इसको गलत लिख के आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बताएं डबल कमोडिटी केस का फॉर्मूला क्या है। नीचे डबल कमोडिटी केस का फॉर्मूला दिखा दिए। यार क्यों नहीं काम कर रहा है? फॉर्मूला दिखा दी। ये क्वेश्चन में गिवन था 5, इनका वैल्यू पुट किया, इसका वैल्यू पुट किया, तो ये दोनों का भी आंसर 5 आ गया। तो हम लोग नीचे कंक्लूजन बता दिए, हेंस कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अगर मान लो इसको सॉल्व करके ये 25 के जगह रहता 30, तो इसका आंसर कितना आता, ये 6 हो जाता। 6 से मतलब बताओ क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, नहीं है। तो पूरा सेम आना चाहिए कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में बनने के लिए। ये वाला भी लिखो, अगला क्वेश्चन। Let MUX equals to 25. Let MUX equals to 25. PX equals to 5. MUY equals to 30. And PY equals to 5. बोल रहा है क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। इज द कंज्यूमर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, नहीं है। 25/5 कितना हो गया 5, और 30/5 कितना हुआ 6, नहीं है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। लेट MUX इक्वल्स टू 25, PX इक्वल्स टू 5, MUY 30 और PY 5 इज द कंज्यूमर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वैसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा
ऐसे लिख दोगे इन द डबल कमोडिटी केस MUX, इसमें MUM नहीं दिया तो इसको छोड़ दो, इसको रहने दो MUX बाई प्राइस ऑफ x इक्वल्स टू MUY बाई प्राइस ऑफ y लिख दो, इसको सॉल्व कर दो, इनका वैल्यू डाल दो। इसमें ऐसे लिख सकते हो इन डबल कमोडिटी केस, वही सेम प्रेजेंटेशन, फॉर्मूला इसका रहता है MUX बाई प्राइस ऑफ x इक्वल टू MUY बाई प्राइस ऑफ y। कितना दिया हुआ है 25/5, और ये इक्वल टू का साइन नहीं डाल दो, इसमें जो ज़्यादा है उस तरफ दिखा दो 30/5। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ग्रेटर देन वाला दिखा दो। तो हेंस कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन है। चलो ऐसा कुछ MCQ डिस्कस करते हैं जो बुक में दिया है। जितना अपना टॉपिक हो गया उतने का MCQ बन सकता है। सबसे पहले तन्मय बताएगा, इन विच एनालिसिस कैन यूटिलिटी बी मेजर्ड इन अ डेफिनाइट नंबर में मेजर कर सकते हैं 1 2 3 4। किसमें तन्मय, कौन सा एनालिसिस में हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं 1 2 3 4? किसमें? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल पक्का। किसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं कि अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ मेरे को 10 मज़ा आया, 12 मज़ा आया, 13 मज़ा आया? कार्डिनल में। कार्डिनल में ये अल्फ्रेड मार्शल का ऐसा मानना था कि होता है, जबकि रियल लाइफ में थोड़ा ना मैं 10 मिनट कैलकुलेटर यूज़ किया मैं बोल सकता हूँ 10 मज़ा आया, 11 मज़ा आया, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये लेस लॉजिकल अप्रोच था। अगला अभिनव बताएगा, ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एक्सप्रेसेस यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्या लिया, कॉन्स्टेंट, और लास्ट लिखा नन ऑफ दीज। बोल रहा है कंसेप्ट, जब ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ते हो, ऑर्डिनल एनालिसिस पढ़ते हो तो यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं? यूनिट्स में, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में, कांस्टेंट में, नन ऑफ दीज में। करेक्ट। यहाँ रैंक नहीं दिया, रैंक हम लोग इसी को बोल सकते हैं, ये रैंक, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अच्छा, जहाँ वहाँ लिखे हो ना ऑर्डिनल एनालिसिस पे आओ, जहाँ नोट्स में ऑर्डिनल एनालिसिस लिखे हो वहाँ जहाँ रैंक लिखे हो ना बाजू में लिख लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। रैंक का ही दूसरा नाम है। वहाँ हम लोग दो यूटिलिटी का एनालिसिस लिखे थे ना, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के नीचे लिखे थे यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन रैंक, तो रैंक के बाजू में लिख लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगला सेलिना बताएगी, want satisfying power of a commodity is called, want satisfying power of a commodity is called, correct। अगला रिया, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मैं फॉर्मूला भी लिखा था, जब यूनिट सेम रहे, सी ऑप्शन सही, करेक्ट। देखो पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्या गलत है? n+1 लिखा है, n-1 रहता है, और दूसरा ऑप्शन में क्या गलत है, यहाँ पे n+1 लिखा है, तो ये दोनों नहीं रहेगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन। और यूनिट अगर चेंज हो रहा है, 1 के बाद 3 है, तब फॉर्मूला क्या हो जाता है? MU इक्वल्स टू, याद करो, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। ये याद रखो, ये तब अप्लाई करेंगे जब यूनिट्स में डिफरेंस है। अगला गीतिका बताएगी, when only one unit of a commodity is consumed, जब सिर्फ वन कमोडिटी केस रहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा? करेक्ट, यही वाला पॉइंट है। वो प्राइस नहीं दिया हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, MU इक्वल्स टू TU, दोनों में सेम सेटिस्फैक्शन मिलना है, जितना खर्चा कर रहा है उससे उतना MU मिल जाना है। अगला गौरी बताएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। कौन सा इक्वेशन इसमें से इनकरेक्ट है? ये 4 फॉर्मूला है, 1 2 3 और ये 4,
कौन सा गलत है? लगाओ दिमाग। जो अब तक हम लोग डिस्कस नहीं किए होंगे वही गलत होगा। ए करेक्ट। देखो ये वाला कभी कोई फार्मूला है ही नहीं, n+2 n+1 ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं। बाकी ये वाला फार्मूला है mu निकालने का जब यूनिट सेम रहे। दूसरा वाला फार्मूला ये तब जब यूनिट में चेंज आए तो TU बाई क्वांटिटी, और TU तो आते ही है जब सारा mu हम लोग ऐड करते हैं। पहला पिया 5 मिला, दूसरा वाला बॉटल पानी पिया उससे 3 यूटिलिटी मिला, फिर 2 यूटिलिटी मिला, तो मैं टोटल यूटिलिटी कितना बोलूँगा 10। तो तीनों फार्मूला है, बस फर्स्ट वाला अपना फार्मूला नहीं है। अगला कीर्ति बताइए। इफ अ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली वन कमोडिटी, कंज्यूमर सिर्फ एक ही गुड्स खरीद रहा है, वो एक्स है। ही विल बी इन इक्विलिब्रियम, उसको इक्विलिब्रियम में कब मानेंगे? सिंगल कमोडिटी केस का फॉर्मूला करेक्ट, MU(x) बाई प्राइस ऑफ एक्स। अगला कौन बता? दिविज बताएगा। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, जब MU नेगेटिव रहता है दिविज, हाँ जब MU नेगेटिव रहता है तब TU कैसा रहता है? डायग्राम याद कर। जब MU नीचे गिर गया तो TU कैसा रहता है? 0, डिमिनिशिंग, मैक्सिमम या मिनिमम? पक्का डिमिनिशिंग। TU की बात हो रही है तो यहाँ लिखा है जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव रहता है, ये डायग्राम है याद होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव रहता है, यहाँ साइड का बात हो रहा है, तो TU यहाँ गिरता हुआ रहता है, डिमिनिश होते रहता है। डिमिनिश का मतलब फॉल करते रहता है वो। जहाँ ये डायग्राम बनाया हो ना, ये वाला है TU का, यहाँ ब्रैकेट में इस तरफ जाके लिखो डिमिनिशिंग। जहाँ ये डायग्राम बनाए हो TU का, वहाँ पे साइड में ब्रैकेट में लिखो डिमिनिशिंग, तो रिवीजन करते टाइम क्लियर रहेगा। डिमिनिशिंग मतलब ये नीचे गिर रहा है। अगला सक्षम बताएगा इसका आंसर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? ए ऑप्शन, बिगिंस टू इंक्रीज। पक्का जैसे जैसे समोसा खाते जाओगे उससे मिलने वाला यूटिलिटी बढ़ता जाएगा, करेक्ट। फिर बिगिंस टू डिक्रीज, ये वाला सिंपल क्वेश्चन लिखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम लोग एक के बाद एक यूनिट खाते जाएंगे तो उससे मिलने वाला MU बिगिंस टू डिक्रीज, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। पहला समोसा से 10 यूटिलिटी, दूसरे से 9, फिर 8, फिर 5, ऐसा करके कम होता जाएगा। तो इसका ऑप्शन नहीं है, बिगिंस टू डिक्रीज। अगला अभिनव बताएगा। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब TU एकदम मैक्सिमम रहेगा तब MU कैसा रहेगा? जब TU एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा तब MU कैसा रहेगा? पेट भर चुका है मतलब, तब MU कैसा रहेगा? नेगेटिव। पक्का डायग्राम याद कर, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है और इसमें हम लोग नीचे ले जाते थे, यहाँ जोड़ते थे और ये ऐसे टच करते थे इधर। कुछ याद है? सी क्या है? पॉजिटिव। देखो एक बार पूरी तरह सुनो, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये है TU, ऐसा क्या, इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है। मैं बोला था हाईएस्ट पॉइंट से नीचे लाना है, और ये इधर। तो जब TU का हाईएस्ट पॉइंट रहता है तब MU कैसा रहता है? 0। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, डायरेक्ट 0 रहेगा, क्योंकि पेट भर चुका है, अब इससे कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगा। 0। अगला लिखा है, अगला कौन बताएगा? कौन बच गया? यथार्थ बताएगा। व्हेन TU इज, यथार्थ आया था कि नहीं जब ये हुआ था? नहीं आया था। फिर कौन आया? तन्मय बताएगा। व्हेन TU इज एट इंक्रीजिंग, व्हेन TU इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब जब TU बढ़ रहा है तब MU कैसा रहेगा? जब TU ऐसा ऊपर जाते रहता है तब MU कैसा रहता है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट या नेगेटिव? नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूँ, ये ऐसा ऊपर जा रहा है, TU जब ऊपर जाता है तब MU कैसा रहता है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट या नेगेटिव? इंक्रीजिंग। याद तो कर, ये TU ऐसा बढ़ रहा है तब MU कैसा रहेगा? करेक्ट, MU ऐसे नीचे जाता रहता है हाईएस्ट पॉइंट से। डायग्राम याद रहेगा तो भूलोगे ही नहीं कुछ। सक्षम बताएगा ये। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन के टाइम में जो MU होता है वो कैसा रहता है? 0 रहता है, यूनिटी रहता है,
यूनिटी मतलब वन को बोलते हैं। जीरो रहता है, यूनिटी रहता है, ग्रेटर देन यूनिटी रहता है या लेस देन यूनिटी रहता है? यूनिटी पक्का, जीरो रहेगा। देखो ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट। इसमें बोल रहे हैं एमयू कैसा रहेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट में एमयू जीरो रहता है। ये कंफ्यूज करने के लिए यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, ये सब बकवास कर रहा है। हम लोग को याद रखना है सैचुरेशन मतलब हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं। जब टीयू एकदम हाईएस्ट रहता है तो एमयू जीरो में रहता है। अगला रिया बताएगी, कंज्यूमिंग टू गुड्स अ कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम। जब दो गुड्स का केस हो तो फॉर्मूला क्या है इन सब में से? इतना सोचना ही नहीं है। करेक्ट, दोनों का बस इक्वल होना है तभी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगला लिखा है, इनिशियली एमयू एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एमयू वाई बाई प्राइस ऑफ वाई विद अ फॉल इन प्राइस ऑफ वाई। मान लो प्राइस ऑफ वाई में फॉल हो गया, गिरावट हो गया। द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी वाई, कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी वाई में क्या होगा? डिमिनिश होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट या बिकम जीरो? सोच के बताओ। क्वेश्चन क्या है, मान लो ये एमयू एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स है। मैं 10 रुपए का चिप्स पैकेट खरीदा, इसको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो मैं परचेज किया 10 रुपए का चिप्स पैकेट, उससे मेरे को बेनिफिट मिला 10 रुपए का। और मैं 5 रुपए का कोई चिप्स पैकेट खरीदा, उससे मेरे को बेनिफिट मिला 5 रुपए का। आगे लिखा है विद द फॉल इन प्राइस ऑफ वाई, ये 5 रुपए का चिप्स अब 2 रुपए का हो गया। मतलब वाई का जो दूसरा पैकेट चिप्स था 5 रुपए से गिरकर वाई 2 रुपए हो गया। द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी वाई, उसका कमोडिटी वाई का कंजम्पशन क्या होगा? वो चिप्स का पैकेट जो 5 रुपए से 2 रुपए हो गया, अब वो चिप्स का पैकेट कम हो जाएगा, लोग कम खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, अब बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा या जीरो हो जाएगा? ज़्यादा खरीदेंगे। 5 रुपए का चिप्स का पैकेट 2 रुपए हो गया तो वही लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाएगा। जैसे प्राइस कम होता है अपना डिमांड बढ़ जाता है। ये लॉ ऑफ डिमांड से कनेक्टेड पॉइंट था। अगला लिखा है, अ कंज्यूमर विल परचेज, गीतिका बताएगी इसको। अ कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ गुड वाई, कंज्यूमर गुड वाई परचेज करेगा ज़्यादा, गुड एक्स से ज़्यादा परचेज करेगा। कब? मतलब अभी ना वाई के पास जाएगा और एक्स के पास नहीं जाएगा। कब जाएगा वाई के पास? जब वाई से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा या कम? ज़्यादा। तो कौन सा वाला केस होगा इसमें से? बी वाला या डी वाला? बी वाला। बस इतना याद रखो, क्वेश्चन में लिखा है वाई के पास जाएंगे, एक्स के पास नहीं जाएंगे। तो वाई के पास कब जाएंगे? जब एक्स वाई से ज़्यादा मज़ा मिलेगा। तो ये वाला केस में वाई से ज़्यादा मज़ा मिल रहा है। अगला गौरी बताएगी, विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन बाई 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी टीयू इंक्रीजेस फ्रॉम 150 टू 180, देन मार्जिनल यूटिलिटीज। ये मैं बाद में करवाऊंगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, दोनों कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको हम लोग लास्ट में कर लेंगे। ये वाला चैप्टर तो अपना एंड हो गया। हाँ, ब्रेक लेते हैं, फिर अगला 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर में बस इतना ही था। ब्रेक डबल कमोडिटी। ये अच्छा, कंज्यूमर को जब 2 कमोडिटी से बराबर यूटिलिटी मिलने लगे तो फिर वो रुक जाता है एंड और परचेज नहीं करता।